प्यारे बच्चे, आज मैं कराऊंगा ग्रेविटेशन। ये पार्ट 4 होगा। भाई पार्ट 3 तक मेरा कंप्लीट हो गया था। पार्ट 3 तक क्या फ्री फॉल का केस था, जी स्मॉल जी निकालना, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने दिखा दिया था। और मोशन के साथ कंपेयर करके वो तीनों इक्वेशन कैसे जी में बदल दिया था। मतलब v इक्वल टू यू प्लस एटी को मैंने क्या किया था, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। और जब वेलोसिटी का ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ए इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को कैसे किया था, ए इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। रिटार्डेशन के केस में ए इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया था। आज शुरू होगा मास, वेट एंड इस डस्टर का वेट अगर अर्थ में क्या है और मून में क्या होगा। मास कहाँ पे वेरी करता है, कहाँ पे कांस्टेंट रहता है। वेट कहाँ पे वेरी करता है, कहाँ पे कांस्टेंट रहता है। भाई मास कोई पे वेरी नहीं करता है, मास हर एक जगह पे कांस्टेंट रहता है। और ये जो डस्टर है, इस डस्टर का वेट मतलब रिलेशन के साथ दिखाऊंगा कि अर्थ पे क्या होगा और चांद पे इसका वेट का क्या चेंजेस आएगा विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्या डिफरेंस होगा वेट का। चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मास, मास के बारे में मेरे से ज्यादा अच्छा आप लोगों को पता है। क्या पता है कि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। पता है कि नहीं? ऑब्वियसली आपको पता है। अगर आपका घर एक चांद पे भी होता और उधर मम्मी बोल देती बेटा या जाके चीनी ले गया 1 किलो कि 5 किलो, आपका मास वही रहता जो अर्थ पे आवा चीनी ला रहे हो 5 किलो। मून पे भी वही होते, मून पे कोई चेंजेस नहीं होता। घर नहीं है, चलो खरीद लेना है। तो मास जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये अर्थ पे, अर्थ, मून, इवन आउटर स्पेस, कोई भी प्लेनेट, कहीं पे भी आपको चेंजेस नहीं होगा। मम्मी ने अगर बोल दी 5 किलो चीनी लेके आ, अर्थ में भी 5 किलो चीनी 5 किलो ही रहेगा। चीनी मून पे भी 5 किलो, आउटर स्पेस 5 kg एंड एनी अदर प्लैनेट्स में 5 kg होगा। तो घर, हर एक प्लैनेट में एक एक घर बना लो। मून पे चले जाओ, चाहे कोई भी प्लैनेट में जाके बैठ जाओ और कोई वो भी कनेक्शन भी जोड़ देना अर्थ के साथ कि अर्थ में कैसा आ सकते हो। भाई ऐसे मत करना कि परमानेंटली उधर घर बना लेना, हमें भी लेके जाना। साइंटिस्ट बनना है तब जाके तो सर को भी बुला लेना, सर मैंने साइंटिस्ट बन गया, यहाँ पे एक घर बनाया, आप भी जमीन खरीद लो। चलो मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है कि चांद पे जमीन खरीदूं। तो ये देख लो, मास जो है मेरा, मास कांस्टेंट है चाहे कोई भी जगह पे। बट वेट के केस में अलग होगा, जब मैं वेट में आऊंगा तब बताऊंगा। अब देखो मास क्या, इनर्शिया जो था वो टोटली डिपेंड्स ऑन मास। तो मास इनर्शिया का मेन रीजन था, इनर्शिया। अब इनर्शिया अगर आप भूल गए हो, मैं बता देता हूँ क्या है। एक टेंडेंसी है। कौन सा टेंडेंसी? डस्टर अगर रेस्ट पोजीशन में है तो जिंदगी भर रेस्ट में रहना चाहेगा। मतलब अगर कोई बच्चा बोले सर मैं क्लास 5 में हूं तो 5 में ही रहना चाहता हूँ, कभी ऊपर क्लास में जाना नहीं चाहता हूँ, इस टाइप का मतलब जिद्दी है। ये इनर्शिया कि क्लास 9 में है कि ये अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेंगे, यही इनका टेंडेंसी। अगर मोशन में है तो ये कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए। कोई वैगाबंड है जो जो घूमता रहता है, घूमता रहता है, वो कह रहे हैं मैं कभी घर पहुंच जाऊंगा ही नहीं, जिंदगी भर घूमूंगा। तो इनर्शिया भी एक टेंडेंसी है। ये अगर मोशन में है तो जिंदगी भर चाहेंगे कि मैं ये मोशन में ही रहे, ये कभी चाहेंगे ही नहीं कि भाई मैं रेस्ट हो जाऊं। यही है डायरेक्शन। ये अगर स्ट्रेट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनर्शिया यही होता है कि डायरेक्शन कभी चेंज करना चाहेंगे ही नहीं। यही इनर्शिया। और एक्सटर्नल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तब जाके मैं चेंज कर दूंगा उनके स्टेट को। लेकिन खुद का जो टेंडेंसी है
वही टेंडेंसी कि जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहने का। अब इट टोटली डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन मास। कैसे? ए ब्लॉक ए 50 kg, एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और एक ब्लॉक है ब्लॉक बी 100, इसके ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अब दोनों में से किसको हिलाने में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? ऑब्वियसली इस ब्लॉक को हिलाने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास एंड बी ब्लॉक inertia of B block is greater than inertia of A block. तो क्या हुआ? इसका मास कम था इसलिए इनर्शिया कम है, लेकिन इसका मास ज्यादा है इसलिए इनर्शिया ज्यादा है। विथ रेस्पेक्टिव केस में ही आपको जाना है, विथ रेस्पेक्टिवली सम ऑफ दिस। 5 kg चीनी और 3 kg सॉल्ट, दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? 5 kg चीनी। क्यों? मास ज्यादा है। 3 kg सॉल्ट का कम है मास, सिंपल है। बस अब मैं आ जाता हूं वेट में। कम मजा ले लेके पढ़ना है, बोर होके थोड़ी ना पढ़ना है, उसमें कोई मजा नहीं है। और जितना आप एक्सपेरिमेंट को अपने आसपास से उठा लोगे उतना ही मजा आएगा, फिजिक्स को उतने अच्छे से समझ पाओगे। चलो अब आ जाते हैं वेट। देखो वेट क्या है? वेट इज ए फोर्स, एक फोर्स है। क्यों मैंने इसको फोर्स बता रहा हूं? क्योंकि वी नो दैट, हमें क्या पता है, each and every objects attracts towards the earth by a certain force. Each and every objects attracts towards the earth at a certain force. Is called weight. भाई देखो, certain force, कुछ एक फोर्स में अगर मैं डस्टर को यहां पकड़ के रखा, एक फोर्स से अर्थ खींच रहा है, जिस सर्टेन फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, दिस फोर्स इज कॉल्ड वेट। तो W इज इक्वल टू व्हाट? W actually this force is equal to weight। अब weight को मैं W से डिनोट कर रहा हूं। डिपेंड्स ऑन, weight directly depends on mass and acceleration is G. G is the acceleration due to gravity. G acceleration due to gravity। एक टाइप का फोर्स ही है, इसलिए मैंने फोर्स लिखा था। अब बाद में आप जब करोगे थोड़ी ना फोर्स लिखोगे, वेट लिखोगे। वेट W इज इक्वल टू mg। नाउ G at a certain place, I mean place मतलब अर्थ स्टेशन, इस अर्थ स्टेशन में G तो कांस्टेंट, तब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। क्यों? G इज इक्वल टू कांस्टेंट, अर्थ के लिए G कांस्टेंट, मून के लिए जो G होगा मून के लिए पूरा मून में कांस्टेंट होगा, कोई भी प्लैनेट्स के लिए वो कांस्टेंट होंगे। तब W
जो वेट होगा वो टोटली मास के ऊपर डिपेंड करेंगे। 5 kg शुगर, 5 kg शुगर मतलब मास क्या है 5 kg बस। लेकिन 5 kg शुगर फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा? 5 kg, 5 इंटू 9.8, 9.8 क्या है? 5 kg शुगर मास क्या आ जाएगा? मास इज इक्वल टू 5 kg। अब अगर मैं बताऊं वेट क्या है, वेट एक्चुअली क्या है? फोर्स। द वेट इज इक्वल टू 5 kg होगा, 5 इंटू 9.8, यूनिट क्या होगा? न्यूटन बाई फोर्स का अगर यूनिट न्यूटन है तो वेट का भी न्यूटन। वेट ऐसा यूनिट ऑब्वियसली न्यूटन। कैसे मेंशन करोगे? बस दैट्स इट, कंप्लीट। वेट के बारे में और कुछ जानना नहीं है, इतना ही था। अब मैं पहुंचूंगा कि ये ऑब्जेक्ट डस्टर अगर अर्थ में जो वेट है और मून में क्या चेंजेस होंगे। वेट का मास कांस्टेंट है, मास मून में, अर्थ में, कोई भी प्लेनेट में, आउट ऑफ स्पेस में, कोई भी जगह जाओ कांस्टेंट रहेगा, बट वेट का क्या चेंजेस आएगा? मुझे सिर्फ मून पता है भाई, इसलिए मैं मून का दिखाऊंगा। बाकी चीज आप लोगों को करना है फ्यूचर में। चलो चलते हैं मून में, वहां जाके मास निकाल लेते हैं। मून में चले हम, आ जाओ बच्चों। चलो बच्चों मून में चलते हैं। अब हो गया weight of an object, the moon, moon कैसे निकाले? बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं एक बार समझा देता हूं। मान लो ये डस्टर है, तो डस्टर मतलब डस्टर का मास यहाँ पे जो है मून पे वही है। अब मास, लेट मास बी m। अगर ये छोटा हो रहा है बड़ा करके लिखता हूं, मास को अपने m से डिनोट कर दिया, ठीक है। वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें क्या पता था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या पता था? F इज इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर। मैं इसी को यूज करूंगा। देखो कैसे, मास m है, मास का कोई चेंजेस नहीं हो रहे। अब मुझे निकालनी है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट मून एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मून, ऑन द मून कर दो, on the moon, and weight of an object on the earth। कौन सा ऑब्जेक्ट? मेरे डस्टर, मास कितनी है? m। सपोज कंसीडर करो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एम ई से, m फॉर मून, w e से। एम ई क्या है? ए फोर्स ना, क्लियर, सेम फोर्स। डब्ल्यू एम, अब मुझे डब्ल्यू एम निकालनी है। डब्ल्यू एम इज इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर। कौन सी मास है? ए मास, ठीक से देखो, जी कैपिटल एम कौन सी है? मून की मास, एम एम मास ऑफ मून,
और स्मॉल m तो मेरा a मास था, डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, कौन सी डिस्टेंस, रेडियस ऑफ मून, r स्क्वायर, ये मेरा निकल गया वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। इधर मैं लिख दूंगा m डिनोट्स मास ऑफ द मून। कोई कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से नहीं है। अब नेक्स्ट मैं क्या निकालूंगा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, डब्ल्यू ई, स्मॉल ई से डिनोट कर दो, जी एम किसकी मास है, अर्थ की, एम कौन सा है, ऑब्जेक्ट है, सेम होगा, बाई आर ई स्क्वायर। मिल गया मुझे ये दोनों वैल्यू। अब एम ई मैं इधर लिख देता हूं, मास ऑफ द अर्थ। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू देख लेता हूं, वैल्यू पता है कि नहीं, मास ऑफ द मून, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर ये वैल्यू मुझे पता है तो मैं इजीली दोनों के अंदर कंपेयर करके बता सकता हूं वेट, इस डस्टर का वेट अर्थ में क्या होगा और मून में क्या होगा। देखो ये मेरा मास है और ये मेरा रेडियस है, देखो है कि नहीं, हमें कौन कौन सा डेटा पता है, ये अर्थ है, ये मून है। अर्थ का मास क्या है, कितना मास है, 6 पॉइंट, अर्थ का मास 5.98 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। मून का मास कितना है बताओ, 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। अब अर्थ का रेडियस क्या है बताओ, 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। और मून का रेडियस क्या है, 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। इतना ही वैल्यू मुझे याद रखनी पड़ेगी, ये रटनी पड़ती है। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ मून, ये कभी ना कभी आपको काम पे आ ही जाएगा, रट लो, एकदम स्टोर करके रख दो। अब देखो मैं इधर काम पे लगा देता हूं, क्या करना है, डब्ल्यू एम निकाल लेता हूं। डब्ल्यू एम इज इक्वल टू जी इंटू क्या आएगा, एम एम, आई मीन मास ऑफ मून, 7.36 into 10 to the power 22 into m divided by r m, रेडियस कितना है 1.74 into 10 to the power 6 होल स्क्वायर। देख लो ठीक से, इसका जो वैल्यू आएगा क्या, 2 पॉइंट, शायद 2 पॉइंट समथिंग मान लो 341 ऐसा कुछ होगा, देख लेना। जी एम, ओ इसके साथ एक 10 टू द पावर 10 जी एम, कैपिटल एम नहीं स्मॉल एम, ये वाला मास जो मेरा डस्टर की मास थी ये। और डब्ल्यू ई निकाल लो, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, जी इंटू अर्थ के मास कितने हैं 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24। देखो भाई एम रहेगी, इसके निकाल रहे हो, डिवाइडेड बाई 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 स्क्वायर। अब आपका ये वैल्यू जो आएगा कितना आएगा,
474 into 10 to the power 11 GM। आपको WE और WM दोनों मिल गए। अब क्या करना है, रेशियो निकाल लो। कहाँ निकाले हम, इसका तो जरूरत नहीं है, यहां पे हम रेशियो निकाल लेते हैं, इस जगह पे कर लेते हैं। WM बाई WE निकालो रेशियो, पुट कर दो वैल्यू। जब 2.341 into 10 to the power 10 GM by 1.474 into 10 to the power 11 GM। देखो G कैंसल, G कैंसल, M कैंसल, M कैंसल, और E अगर कैलकुलेशन आप करोगे तो WM बाई WE इज इक्वल टू आपको निकलेगा 165। दिस 165 का मतलब क्या है, WM बाई WE इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, मुझे 1/6 मिल गया, इधर 0.165 मिल जाएगा, तो इसका वैल्यू को मैंने रेशियो में लिख दिया 1/6। WM इज इक्वल टू 1/6 WE। क्या मिल गया मुझे कि इस डास्टर का वेट अर्थ में जो होगा मून में 1/6 हो जाएगा, मतलब बहुत कम हो जाएंगे, 6 टाइम्स कम, 6 टाइम कम हो जाएगा डस्टर का वेट मून में। बहुत इजी था। चलो, तो यहाँ पे मेरा मून का वेट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मेरा थ्रस्ट एंड प्रेशर। आज यहाँ तक, बाय बाय।